Ma'am, tell us how cancer is different from other diseases that we have. Cancer is different from other diseases in multiple ways. It's not like any other disease. कैंसर में मल्टीपल इश्यूज हैं, जैसे कि एक तो लेट डायग्नोसिस, क्योंकि कैंसर मोस्टली साइलेंट रहता है तो जल्दी पता नहीं चल पाता है, इसलिए कैंसर जो है मोस्टली जब डायग्नोस होता है जब वो ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका हो। तो एक तो ये वजह है लेट डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस एक चैलेंज है कैंसर में। दूसरी चीज़ जो इशू है, जो प्रॉब्लम पोज करता है, वो ये कि बीमारी में मेटास्टेसिस होता है। तो ये इसको बाकी बीमारियों से मुख्तलिफ करता है, क्योंकि किसी भी बीमारी में मेटास्टेसिस नहीं होता। मेटास्टेसिस मीन्स कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, फैल सकता है। जी, स्प्रेड करता है। तो इसकी वजह से भी फिर कैंसर एक पर्सन में आपके हिसाब से वो लंग कैंसर है, लेकिन वो एक्चुअली लंग कैंसर में भी मल्टीपल टाइप्स एंड सब टाइप्स हैं। तो टाइप्स और सब टाइप्स का मतलब वन लंग कैंसर, अ लंग कैंसर इन वन पेशेंट इज नॉट द सेम एज लंग कैंसर इन अनदर पेशेंट। इन टाइप्स और सब टाइप्स की वजह से कैंसर में बहुत वेरिएशन क्रिएट हो जाता है और सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है। कैंसर एक ग्रुप ऑफ 100 डिजीजेस है, कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ कि एक बीमारी है इसका जो फंडामेंटल जो रूल है वो तो एक है, सब में अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है सारे सेल्स में, और प्लस वो सेल्स कैपेसिटी रखते हैं मेटास्टेसाइज करने की। तो ये फंडामेंटल प्रोसेस तो सब में एक है, लेकिन हर कैंसर दूसरे से मुख्तलिफ है। और क्योंकि हमें पता है ब्रेस्ट इज नॉट द सेम एज लंग एंड लंग इज नॉट द सेम एज लिवर, तो सब टिश्यू से जिस टिश्यू से ओरिजिनेट कर रहा है उसी पे बेसिस पर हम उसको नाम देते हैं कि ये लंग कैंसर है, ये स्टमक कैंसर है, ये ईसोफेगस है। और ये सारे कैंसर्स आपस में बहुत डिफरेंट होते हैं, एक से नहीं होते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर, मतलब ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ट्रीटमेंट्स जो है वो बहुत टॉक्सिक हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम ये कट, बर्न और पॉइजन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो हम कैंसर को रिमूव तो कर रहे हैं और किल तो कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने बॉडी के सेल्स को भी हार्म करते हैं इन द प्रोसेस। वो भी मुतासर होते हैं उनकी उस ट्रीटमेंट से। तो हम एक तरह की टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं हमारी बॉडी में। इन ट्रीटमेंट्स के शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हैं। कभी कभी ये साइड इफेक्ट्स ईयर्स तक रहते हैं, लाइफ लॉन्ग भी हो जाते हैं। कैंसर इन इटसेल्फ डिसेबिलिटी भी क्रिएट करती है। कैंसर बाकी बीमारियों से बहुत डिफरेंट है कि वो एक डिसेबिलिटी भी क्रिएट करती है कभी कभी। अब बताइए आप किसी को अगर ओरल कैंसर हो जाता है, कभी कभी उसका चीख से आर पार हो जाता है, खाना भी बाहर आने लगता है, बोल नहीं पाते, स्पीच में डिफिकल्टी हो जाती है। एक फेस कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, तो कैंसर के पेशेंट्स को सेल्फ इमेज इश्यूज भी हो जाते हैं और वो हैम्पर करते हैं उनको डे टू डे लाइफ में भी। तो इसमें खाली सिम्टम्स नहीं है बल्कि डिसेबिलिटी भी है, और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी भी हो सकती है, लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। फ्रॉम द टाइम ऑफ द डायग्नोसिस पेशेंट्स के लिए एक डेवास्टेटिंग न्यूज़ होती है ये कि उनको कैंसर हो गया। पूरी लाइफ का जो फॉर्म था वो चेंज हो गया, इमोशनली काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। जी, लाइफ ऑल्टरिंग प्रोसेस है, लाइफ चेंजिंग इवेंट है। कहाँ जा रहे थे वो किधर को चल दिए। तो क्या होता है, पूरी फैमिलीज अफेक्टेड हो जाती हैं। खाली कैंसर पेशेंट अफेक्टेड नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली अफेक्टेड हो जाती है इन मल्टीपल वेज। एक ये इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट करती है, पेशेंट को गरीब कर देती है, क्योंकि हमें मालूम है कैंसर की ट्रीटमेंट्स बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव है। करेक्ट जी, कैंसर एक महंगी बीमारी है। तो जब ये इकोनॉमिक जो डिस्ट्रॉट क्रिएट करती है, तो क्या होता है कि लोग अपनी जायदाद बेच देते हैं, कोई ज़मीन बेच देता है, कोई घर बेच देता है, औरतें जेवर बेच देती हैं घर का। किसी के मेंबर को हो जाए अगर बीमारी, तो इलाज करना प्रायोरिटी हो जाता है। अब उसको छोड़ तो नहीं सकते, तो क्या होता है लोग अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि ये जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ ये जनरेशन्स तक ट्रैवल करता है, मतलब ये गुर्बत क्रिएट करती है बीमारी। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है जिसमें किसी फैमिली को ऐसा कुछ करना पड़ गया हो? मैं तो पेशेंट्स हम ऑन अ डेली बेसिस देखते हैं, लोग बहुत परेशानी में आते हैं जी, जिनको के बहुत फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। लोगों की जॉब चली जाती है, क्योंकि अब वो जॉब पे शो अप नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि जहाँ पर वो जॉब करें। लोगों की बिजनेस में लॉस होने लगता है, तो वो फिर अपनी चीज़ें बेचने लगते हैं, किसी तरह से उन्हें सर्वाइव करना है। अगर मैन ऑफ द हाउस को ये बीमारी हो जाए तो आप सोचें कितने लोग उससे अफेक्टेड होंगे, उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे,
बच्चों का फ्यूचर, बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादियाँ, फिर उनके जो स्पाउस है उसके साथ बहुत सारे इश्यूज को ये टच करता है। तो कैंसर इज नॉट जस्ट अबाउट एक फिजिकल बीमारी नहीं है, It's mental as well. it's not a physical limitation, sorry, it's actually an emotional downturn, it's a psychosocial issues and it creates financial burden also. Psychosocial कैसे करता है? अक्सर शादी टूट जाती है, शादी खराब हो जा सकती है। अच्छा, ऐसा भी होता जी, है? ऐसा हो जाता है। शादी होने वाली थी, रुक गई, नहीं हुई। शादी तो एक फैक्टर है, इसके अलावा जॉब जो है जाना, फिर लोग कम्युनिटी को फेस नहीं कर पाते, लोग शाई हो जाते हैं, लोग जो होते हैं, आप समझ रहे हैं? वो मैम, मैंने ना ये पढ़ा भी था कहीं पर, एक मिथ की तरह कि कई लोगों को लगता है कि कैंसर इज कंटेजियस, तो इसीलिए भी एक वो सोशली तो वो जो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो जो लोग इस मिसकंसेप्शन पे बिलीव रखते हैं, देखिए कैंसर मैंने आपको बताया कि इट इज अराइजिंग फ्रॉम अस ओनली, तो देयर इज नो स्कोप फॉर एनी इन्फेक्शन, इसमें कोई इन्फेक्शियस पोटेंशियल नहीं होता है करीब आने से या कुछ भी करने से। बट लोग कतराते हैं आपस में मिलने से। यस, दिस इज अगेन सच अ बिग मिथ एंड मिसपरसेप्शन है इस बीमारी के अगेंस्ट, और ये बहुत रिग्रेसिव थॉट है। इनफैक्ट बहुत लोग इस चीज को करते हैं कि कैंसर जो है इन्फेक्शियस है, हमें नहीं हो जाए। ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि एक आदमी आया, उसकी बीवी भी उसके पास नहीं जा रही, उसका भाई भी उसको छूने में कतरा रहा है, और तो ये ऐसे भी देखा है हमने। ये कम होता है, लेकिन आजकल लोग फिर भी इतना तो इल इन्फॉर्म नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ फिनोमेना हो जाता है। क्या हम उनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि जैसे लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर जिसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ऐसा कोई कैंसर है? कुछ कैंसर्स जो बहुत साइलेंटली प्रेजेंट करते हैं, जिनके बारे में बहुत देर से पता चलता है, वो जैसे कि ओवेरियन कैंसर फीमेल्स में, या फिर पैनक्रियाटिक कैंसर, इट कुड बी मेल और फीमेल। ये साइलेंट कैंसर्स हैं, और ये जब प्रेजेंट करते हैं तो दे आर रियली मोस्टली इन द एडवांस स्टेजेस। ट्रीटमेंट्स इनके मुश्किल होते हैं, फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ जी। मैंने आपको साइकोसोशल इश्यूज बताए, जो इमोशनल डाउनटर्न होता है कैंसर में, वो तो बताया, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। अक्सर लोग ट्रांसफॉर्मेशनल हो जाते हैं कैंसर की डायग्नोसिस के बाद। वो जो ये जो इवेंट होता है ना, ये कैंसर डायग्नोसिस, ये एक वेकअप कॉल की तरह हो जाता है। लोग जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट पाथ पे चले जाते हैं, यानी कि वो जो होते हैं इस कैंसर को एक वेकअप कॉल की तरह लेते हैं, and they start leading a better life. They start leading a better life. और वो फिर सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। एक लिस्ट ऑफ ऑर्डर होता है ना, हमारे जॉब होती है, फिर बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरी लिस्ट को रिवैम्प कर देते हैं, और वो प्रायोरिटाइज करते हैं सेल्फ केयर, जिसमें कि वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे मैंने जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, वो जो कांस्टेंट उसी ग्राइंड में लगे हुए थे और पैसा कमाना, और उससे बिल्कुल हटके उन्होंने कुछ और करना शुरू कर दिया। लोग अपनी हॉबीज़ परस्यू करने लगते हैं, पुराने पैशंस को रिवाइव कर लेते हैं, पुराने दोस्त जो छूट गए थे उनसे करीब आ जाते हैं, पुरानी जो रंजिशें और जो गुस्सा या नाराज़गी होती है वो ख़त्म कर लेते हैं जी, और ऑल टुगेदर न्यू एंड कंप्लीट पर्सन बन जाते हैं, एंड इट बिकम्स सच अ ट्रांसफॉर्मेशनल इवेंट फॉर देम। अच्छा मैम, ये बात करते हैं जैसे एक सेकेंड, यही लोग हीलिंग सीख जाते हैं, क्योंकि नाउ दे हैव बिकम कैंसर सर्वाइवर्स। यही लोग फिर कम्युनिटीज को एजुकेट करते हैं, एम्पावर करते हैं। बहुत से इंस्टाग्राम पे लोग ऐसे हैं जो कि कैंसर के थ्रू सर्वाइवल करके लोगों को, एंड दे हैव रिटन बुक्स and they have shared their stories, so they want to come about it. I mean, they want to talk about it.